So let's start coordination chemistry. So coordination chemistry में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए coordination compounds क्या होते हैं. So coordination compounds which are formed when central metal atom is linked with either neutral molecule or a number of ions by coordinate bond is known as coordination compound. Example के तौर पे copper NH3 4Cl2. अब यहाँ पे कॉपर जो है वो सेंट्रल एटम है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन एक अनायन है. वैसे तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, कॉपर बीच में, NH3 NH3 NH3. ये भी NH3 है, इसका एक हाइड्रोजन आगे हुआ एक पीछे हुआ. बट जो ये क्लोरीन है ना, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, इससे अटैच नहीं है, ये गलती से बन गया बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आना था, ठीक है. तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर NH3 4Cl2 जो आगे को देखा था, यहाँ पे एक परफेक्टली बना हुआ है जैसे वो अटैच होता है. 4 डायरेक्शंस में NH3 है और ऊपर और नीचे क्लोरीन है. कॉपर यहाँ पे सेंट्रल एटम, NH3 जो है वो न्यूट्रल है, क्लोरीन आयन अनायन है और हाइड्रोजन अटैच होता है डिपेंडिंग ऑन की वैलेंसी क्या होती है. जैसे कि नाइट्रोजन की 3 है तो NH3 हो गया ना. और जो एक बॉन्ड बन रहा है कॉपर की तरफ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होती है, तो वो लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है. देन वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. 2 5 होती है क्योंकि टोटल 7 होते हैं ना, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 2 5. अब हमें ये पता है कि डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया है, ठीक है. NH3 जो बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, वो तो कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि वो शेयरिंग से बने हैं. बट जब नाइट्रोजन के लोन पेयर की आती है तो वो यूज होता है कॉपर के साथ बॉन्ड बनाने में. दैट्स वाई उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. अब हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है. अब हमें कंफ्यूजन होती है जब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे मन में एक ये भी तो आता है कि डबल सॉल्ट भी तो यही हुआ ना. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. डबल सॉल्ट क्या होता है? व्हेन 2 सॉल्ट्स आर कंबाइंड इनटू एन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. जैसे पोटैश अलम, घर में वो होती है ना फिटकरी जिसे कहते हैं, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2. अब मन में ये आ रहा होगा कि डिफरेंस कहाँ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसमें डबल सॉल्ट में. तो सबसे पहले जो डिफरेंस आएगा वो है कि जब हम डबल सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं ना पानी में, तो वो क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है बेसिकली. जैसे K2SO4.Al2SO4.24H2O है, ठीक है. पोटैश आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये सारे में डिवाइड हो गया ना. तो बेसिकली इस होल ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, वही लिखा है. When double salt is dissolved in water, then they lose their identity, ठीक है. बट जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो they maintain their identity in aqueous solution. Coordination compounds when dissolved in water do not dissociate into their constituent ion. They maintain their identity in solution. जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, कॉपर Cl2SO4 4 टाइम्स, ठीक है. देखो कॉपर बीच में, SO4 1 2 3 4, एक क्लोरीन जो होगा वो पीछे को होगा और एक क्लोरीन आगे का, मतलब पीछे वाला यहाँ पे शो कर रखा है, आगे वाला यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है. जब इसे डिसॉल्व करेंगे ना, इट रिमेन्स एज सच, ठीक है. ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा. बट जब हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मन में एक ये भी तो आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल काफ़ी ऐसे भी था जो ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं आयंस, तो वो जो आयंस होते हैं ना वो डिसॉल्व कर जाते हैं. जैसे ये है एग्जाम्पल हमने लिया Fe NH3 2 टाइम्स H2O 2 टाइम्स Cl2, Br2 बाहर को है, ठीक है. डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डाला, डिसॉल्व होगा. ब्रोमीन जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा इससे बेसिकली.
So in aqueous solution, only the counter ion bromine is lost. The complex remains intact inside the bracket. इसको हम काउंटर आयंस कहते हैं जो भी ब्रैकेट के बाहर होते हैं. अब की पॉइंट जो याद रखने वाले हैं वो ये है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस. They remain stable as a whole entity in solution. Only counter ions, if any, may dissolve. Coordinate bonds inside the complex are strong enough to keep the complex together in an aqueous solution. ठीक है. अब देखो coordination compounds. Ligands are atoms or group of atoms which form coordinate bond with metals. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में. जैसे एक तो हो गया लिगेंड, जैसे ये एन वगैरह अटैच होते हैं ना, जो जैसे अगर साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है FeCN6 टाइम 4 नेगेटिव, तो होगा क्या, सेंट्रल एटम क्या होता है, यूजुअली ये डी ब्लॉक का होता है, मेटल का फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ड्यू टू ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है इसमें. ठीक है. अब ये सेंट्रल मेटल में नॉर्मली क्या होगा, ये डी ब्लॉक का होगा. ये डी ब्लॉक का क्यों होगा, फर्स्ट ये स्मॉल साइज का होता है, आराम से बीच में आ जाएगा और इस पर अटैचमेंट आसान होगी ना. फिर इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तभी वो बॉन्ड्स को होल्ड कर पाएगा. फिर इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है. ठीक है, इसलिए बॉन्ड बनाना और आसान है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आसान है. फिर लिगेंड्स पे आ जाते हैं. लिगेंड्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल. जैसे CN है, तो हम एरो जब देख रहे हैं तो ये आयरन की तरफ जा रही है. मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही एलिमेंट लगाता है या एक ही एटम लगाता है. ठीक है, एक एलिमेंट लगाएगा बट बॉन्ड दोनों के बीच में बनेगा. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसके एटम्स यूज होंगे CN के, पर बॉन्ड ऐसे बन जाएगा. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अब जैसे इसमें हमें दिख रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा के CN अटैच हो रहा है Fe के साथ. ठीक है, all 6 CN negative are ligands and the complex has overall 4 negative charge. ठीक है. Coordination compounds are formed when a central metal atom is surrounded by ligand through coordinate dative bond. अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम. तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे होते हैं ना, ये वाली भी वो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ डोनर साइट्स. ठीक है, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक डोनर साइट है. ठीक है, 1 डोनर साइट इज प्रेजेंट, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, OH. ठीक है, इन सब में हमें ये देखना है हाउ दे कैन अटैच टू मेटल. सिर्फ एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड. इससे हमें ये पता चला कि इसमें डोनर एटम एक है और एक ही ये बॉन्ड बना सकता है. तो ये हुआ मोनोडेंटेड लिगेंड. ठीक है, फिर आता है बाइडेंटेड लिगेंड. जैसे कि ये देखो ऑक्सीलेट हुआ. ठीक है, अब इसके पास 2 तरीके हैं जिससे ये अटैच कर सकता है. जो मेटल होगा ना वो यहाँ से भी अटैच हो सकता है और यहाँ से भी. ठीक है, फिर आएगा इथाइलिन डायमाइन. ये ठीक है, ये एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, क्योंकि देखो लोन पेयर तो है ही ना नाइट्रोजन के पास, उससे अटैच हो जाएगा. तो 2 डोनर एटम है यहाँ पे भी. ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो का क्या होगा, एक तरफ से NH2 और दूसरी तरफ से ये वाला ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ना और NH2 के पास लोन पेयर है, तो ये भी मेटल को 2 तरफ से अटैच करते हैं, कर सकते हैं. तो 2 डोनर एटम हो गए इसके भी. देन DMG. अगर DMG की बात देखें तो इसके पास भी 2 डोनर एटम है. इसमें दिखाया हुआ ना, दोनों नाइट्रोजन जो होंगे वो आराम से अटैच कर जाएंगी DMG के मामले में. फिर आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि है डाइइथाइलिन ट्रायमाइन. यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तीनों के पास अटैकिंग वे होता है, 3 डोनर ऑल नाइट्रोजन. ठीक है, कि वो मेटल को ऐसे अटैक करेंगे. अब लिगेंड्स को और किस बेसिस पे वो कर सकते हैं क्लासीफाई. सो
किस वे से वो अटैच्ड होती हैं मेटल के साथ। एक होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड व्हेन बोथ डोनर साइड्स आर सेम। जैसे इस केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो सेम है, तो सिमेट्रिक। ये मेटल है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इस पे भी जो अटैचमेंट साइड है वो सेम है। यहाँ पे आओ असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड व्हेन बोथ डोनर साइड्स आर डिफरेंट। जैसे कि ये इसमें एक NH2 है, मतलब एक नाइट्रोजन से अटैच होगा और एक ऑक्सीजन से होगा, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ये हुआ असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। थैंक यू। एंड ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे करके 4-5 और पार्ट्स आएंगे और उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।